हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो गेम को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने काफी कुछ गेम में बना लिया था। और आज हम लोग देखेंगे कि हमारे जो प्लेयर्स के मूवमेंट है, इनका मूवमेंट हमारी रोलिंग डाइस के अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आइए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रिप्ट पे। और ये हमारी स्क्रिप्ट है, इसके अंदर हम लोग गेम मैनेजर पे आते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन करते हैं। एक और यहाँ पे मुझे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हम चाहते हैं जैसे जब हमारी रोलिंग डाइस रोल हो तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेयर्स मूव हो। तो उसके लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा रोलिंग डाइस रोल हुआ है। तो इस चीज को करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और पब्लिक वेरिएबल बना सकते हैं, पब्लिक रोलिंग डाइस। और इसका नाम दे सकते हैं रोलिंग डाइस। जस्ट ये हो गया आपका रोलिंग डाइस। अब इस रोलिंग डाइस में कैसे पता चलेगा कौन सा डाइस रोल हुआ है। तो मान लीजिए अगर हम आते हैं अपनी रोलिंग डाइस पे, जहां हमारा ये डाइस रोल हो रहा था, है ना, यहीं पे तो रोल हो रहा था। कैन डाइस रोल रोल हुआ। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, जैसे ये दिया ना नंबर गॉट, वैसे ही इसको भी सेट कर सकते हैं कि गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट रोलिंग डाइस। और रोलिंग डाइस में क्या, दिस। बस सिंपल है। तो इससे क्या पता चल जाएगा, अब यहाँ पे जो डाइस रोल होगी वो आपके इस वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगी। मैं आपको एक बार प्रोजेक्ट को रन करके भी दिखाता हूँ। वेट अ सेकंड ओपन होने देते हैं। ये थोड़ा सा सिंक हो रहा होता है ना, इसलिए टाइम लग जाता है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं और प्रोजेक्ट को रन करते हैं। और अब मैं आपको गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। ये हमारी स्क्रिप्ट है, ये हमने वेरिएबल बनाया था। अब जो डाइस रोल होगी, देखिए उसका नाम आ गया ब्लू रोलिंग डाइस। ऐसे ही जब ये रेड वाली आप डाइस रोल करेंगे तो यहाँ पे रेड रोलिंग डाइस नंबर तो आ ही रहा है, साथ में उस डाइस का रेफरेंस भी आ रहा है कि कौन सी डाइस रोल हुई है। तो इसी रेफरेंस का यूज करेंगे हम लोग अपने प्लेयर्स को मूव कराने के लिए। तो इसको हम बंद कर देते हैं और देखते हैं कि हम इस चीज को कैसे करते हैं। तो मान लीजिए पहले हम लोग आते हैं ब्लू वाले प्लेयर पे काम करते हैं। तो ब्लू प्लेयर के लिए हमें क्या करना होगा, आ जाते हैं सबसे पहले हम लोग ब्लू प्लेयर पे काम करते हैं। और ब्लू के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि कौन सी डाइस रोल हुई है। अब ये चीज जानने के लिए हमें अपने उस करंट वाली डाइस को पता भी तो करना पड़ेगा कि हम कौन सा प्लेयर मूव करना चाह रहे हैं। अब जो प्लेयर हम मूव करना चाहते हैं उसी का तो डाइस रोल होना चाहिए। तो हमें पहले इसका भी रेफरेंस निकालना पड़ेगा कि ये किस वाली रोलिंग डाइस का प्लेयर है। तो इस चीज को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, रोलिंग डाइस। और इसका नाम दे देंगे ब्लू ब्लू रोलिंग ब्लू रोलिंग डाइस। ठीक है, ब्लू रोलिंग डाइस लिया और ये हमारा हो गया ब्लू रोलिंग डाइस। बट या तो इसको हम ये भी दे सकते हैं कि ब्लू होम का रोलिंग डाइस, तो ब्लू होम रोलिंग डाइस भी कह सकते हैं इसको। आप अपने अकॉर्डिंग ये नाम कुछ भी रख सकते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट ये कि ये जो ब्लू होम रोलिंग डाइस है ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा। तो ये पता करने के लिए हमको इसमें जैसे ही हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो इसमें एक काम करेंगे कि गेट कंपोनेंट इन, यहाँ पे आप एक बार में सर्च करो तो आ जाएगा, गेट कंपोनेंट इन पेरेंट। ठीक है, अब गेट कंपोनेंट इन पेरेंट, बट यहाँ पे तो हमने होम के लिए कोई अभी तक स्क्रिप्ट बनाई नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली में हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो हमारा लूडो होम है, इसके पेरेंट में यानी कि रेड या ब्लू की बात कर रहे हैं, तो ब्लू होम में रोलिंग डाइस तो यहाँ पे है, बट ये हमें मिलेगी कैसे, क्वेश्चन ये है।
तो इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए कुछ और स्क्रिप्ट्स बनानी पड़ेंगे। तो आइए हम लोग फटाफट स्क्रिप्ट्स को भी बनाते थे। यहाँ पे आते हैं, एक पहले फोल्डर बना लेते हैं। एक फोल्डर बनाते हैं होम के नाम से। यहाँ पे हमने होम का एक फोल्डर बनाया और इसके अंदर हम लोग फिर से स्क्रिप्ट बनाएंगे। और वो स्क्रिप्ट्स हमें क्या देंगे, इन होम्स के प्लेयर्स और डाइस का रेफरेंस देंगे। तो मान लीजिए हमने पहला बना दिया लूडो होम, जैसे हम लोगों ने बना रखा है ना प्लेयर्स पीसेस के केस में, वैसे ही हम लोग यहाँ भी बनाएंगे और 5 स्क्रिप्ट यहाँ पे भी बनाएंगे। लूडो होम, फिर एक बनाएंगे ब्लू होम, ब्लू होम और भी बनाएंगे सारे टाइप्स के लिए, ब्लू होम, फिर रेड होम। ठीक है, ये रेड होम हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा ग्रीन होम, ग्रीन होम। देन एक और स्क्रिप्ट आपकी बनेगी जो कि होगी येलो होम, येलो होम। अब यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू, इनको हमें बस इनहेरेंट कर लेना है। इनहेरेंट भी करना आप जानते हैं। रिलोड ऑल कर लेते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम उम्मीद करता हूँ आप में नहीं होगी क्योंकि मुझे तो बार बार करना पड़ता है। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे आए तो आप देखो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है, यहाँ पे हमारा ब्लू होम लूडो होम है। तो लूडो होम को बाकी सारी क्लासेस के साथ इनहेरेंट कर देना है ताकि लूडो होम का कनेक्शन हमें सारे के सारे पे मिल जाए, ब्लू पे मिल जाए, ग्रीन पे मिल जाए। ये चीजें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सबसे पहले यही किया था। तो यहां से ये हमारे सारी क्लासेस इनहेरेंट हो गई। ओके, और जो हमारा मेन होम है ना, ये हमारा लूडो होम, लूडो होम, लूडो होम पे हम लोग 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। एक मैं बना देता हूँ पब्लिक, पब्लिक क्या चाहिए, प्लेयर पीसेस की भी हमें जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो हमारा प्लेयर पीस है इसके एरे चाहिए होंगे। कौन से, बस यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं प्लेयर पीसेस, एरे के फॉर्मेट में लिया है। और यहाँ पे एक और वेरिएबल होगा पब्लिक रोलिंग डाइस, रोलिंग डाइस। एक रोलिंग डाइस भी है ना होम के अंदर, एक ही रहेगा, ये एरे नहीं होगा। तो यहाँ पे दे देंगे रोलिंग डाइस। ठीक है, अब आइए फटाफट इनको कनेक्ट कर लेते हैं अपने इन होम्स के साथ। जैसे रेड होम है तो रेड होम में क्या करेंगे, रेड वाली स्क्रिप्ट को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखिए आपको 2 रेफरेंस भी मिल जाएंगे इस तरह से, रोलिंग डाइस का और प्लेयर पीसेस का। तो अभी इनको भी हम फिल कर लेंगे, लोड कर लेंगे। फिर आते हैं ग्रीन में, ग्रीन में इसको कनेक्ट कर देंगे और येलो में येलो वाले को कनेक्ट कर देंगे। देन ब्लू में यहाँ से हमारा ब्लू वाला कनेक्ट हो जाएगा और अब सारे प्लेयर्स में हमें अपने अपने रेफरेंस मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें रेड प्लेयर की, और यहाँ पे हमारा ये है और इसी के अंदर हमें अपने सारे प्लेयर रेड वाले डालने हैं। तो प्लेयर डालने के लिए मैंने बोला है कि आप शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें, 4 हैं। रोलिंग डाइस को रोलिंग डाइस में डालेंगे, इसके पहले आपको इसको लॉक करना पड़ेगा अदरवाइज हट जाएगा। तो लॉक कर लें, शिफ्ट के साथ ये 4 प्लेयर यहाँ से ड्रैग कर दें इसके अंदर या यहाँ पे। तो आपके ये 4 प्लेयर आ गए और साथ में एक रोलिंग डाइस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको अनलॉक करें और फिर से आ जाएं ग्रीन वाले पे और ग्रीन को यहाँ पे लॉक करने के बाद ग्रीन के भी सारे के सारे प्लेयर्स को प्लेयर पीस के अंदर ड्रॉप कर दें। आप देखेंगे ये 4 यहाँ पे आ गए हैं और साथ में हमें रोलिंग डाइस चाहिए तो इसको भी ले लिया। अब इसको ऑन चेक कर दो, रेड हो गया, ग्रीन हो गया। येलो की बात करते हैं तो येलो में भी सेम चीज करनी है हमें।
और थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम प्लेयर पीस को भी मैच कर पाएंगे या यूज कर पाएंगे, और साथ में ये हमारा रोलिंग डाइस तो अभी ही जरूरत है कंपेयर कराने के लिए। अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रोलिंग डाइस तो मिल जा रहा है हमें गेम मैनेजर पे, बट ये प्लेयर किस रोलिंग डाइस का या किस होम का ये हम नहीं पता कर पा रहे हैं। तो इस चीज के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है और आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं आपको एक एक चीजें समझाऊंगा और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने मैसेज को लीव कीजिए, मैं आपको पूरी सहायता करूंगा। ठीक है, तो अभी हमने सारी चीजें लोड कर दी हैं और अब आते हैं अपनी कोडिंग पे वापस। यहाँ से तो हमें अब मिल गया, अब हमको क्या करना है, जो हमने अपना ब्लू प्लेयर पेज पे काम अधूरा छोड़ा था, ये सब तो होम वाले बंद कर दो भाई, अब इसकी जरूरत नहीं है, अभी नहीं है, आगे पड़ेगी तो कोई बात नहीं, फिर से यूज करेंगे। बट ब्लू प्लेयर पीस, ये होम बंद हो गया, प्लेयर पीस पे आते हैं और अब हमें ब्लू प्लेयर पीस पे हम लोग कुछ लिखे थे वो सेव नहीं किया, आई थिंक हमने, फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक रेफरेंस बनाने की कोशिश कर रहा था रोलिंग डाइस का, तो यहाँ पे हमने लिया था रोलिंग डाइस और इसको दिया था ब्लू होम रोलिंग डाइस, ठीक है। और मैंने बोला था कि इसको लोड करना है तो स्टार्ट में आएंगे, इक्वल टू आएंगे और करेंगे गेट कंपोनेंट इन पेरेंट। यहाँ पे आने के बाद अब आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा ब्लू होम का। ब्लू होम में से क्या निकालना है हमको, रोलिंग डाइस निकालना है, तो ब्लू होम से ये वाला रोलिंग डाइस निकाल लेंगे तो आई थिंक हमारा काम हो जाना चाहिए था, बट अभी भी नहीं हो रहा है। ओके, आई थिंक यहाँ डॉट यूज होगा, गेट कंपोनेंट इन पेरेंट, वेट अ सेकंड फ्रेंड्स, आखिर क्या दिक्कत है, कंपोनेंट गेट पेरेंट टी इज मिसमैच, तो ब्लू होम मिसमैच, रोलिंग डाइस ठीक है, ये लूडो होम को कर रहा है ब्लू प्लेयर पीस, गेट कंपोनेंट इन पेरेंट, और यहाँ पे एक हम गलती कर रहे हैं, ये ब्रेसेस होता है इसके बाद, देन अब क्या प्रॉब्लम है, रोलिंग डाइस डॉट रोलिंग डाइस, ठीक है। तो इस तरह करना था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये ब्रेसेस यहाँ पे यूज करना है, तो आप लोग देख लें, मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे जो कि होगा रोलिंग डाइस, और यहां से हम क्या कर देंगे, रोलिंग डाइस, या इसको लिख सकते हैं ब्लू होम रोलिंग डाइस, ठीक है। रोलिंग डाइस हर जगह यूज कर रहे हैं ना, इसको लिख देते हैं ब्लू होम रोलिंग डाइस, ओके। अब ब्लू होम रोलिंग डाइस में रोलिंग डाइस को लोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट 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 कंपोनेंट इन पेरेंट, गेट कंपोनेंट इन पेरेंट, और
किसके पेरेंट से? ब्लू होम के। ब्लू होम के पेरेंट से आप हमको रोलिंग डाइस दे दो, रोलिंग डाइस। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा? ब्लू होम में ऑलरेडी हम लोगों ने रोलिंग डाइस लोड कर रखा होगा, तो वो हमको इस पे मिल गया। देन अब हमें क्या करना है कि जैसे ही माउस क्लिक हुआ तो हमको चेक करना पड़ेगा कि पहले तो ये चेक कर लो कि कोई रोलिंग डाइस रोल भी हुआ है कि नहीं, कि पता चला रोल नहीं हुआ है फिर भी ये मूव करता जा रहा है ना। पहले तो हम यही चीज चेक कर लें कि कोई रोल डाइस रोल हुआ है कि नहीं। जब रोल नहीं हुआ होगा तो वहां पे नल होगा। तो इन सारे कोड को क्या कर देंगे? इफ गेम मैनेजर डॉट gm डॉट रोलिंग डाइस नॉट इक्वल टू नल। अगर नॉट इक्वल टू नल है तो ये काम करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया, रोलिंग डाइस रोल नहीं हुआ तो। लेकिन अभी हमें ये भी चेक करना है कि जब हमारा 6 आए तभी कोई भी प्लेयर बाहर आना चाहिए। तो ये भी कंडीशन है कि जब अगर 6 आ रहा है तभी हमारा प्लेयर बाहर आना चाहिए। और एक चीज चेक करनी है कि ये प्लेयर तभी बाहर आना चाहिए जब रोलिंग डाइस में ब्लू वाला रोलिंग डाइस आया हो। तो आइए इन चीजों को भी कंडीशन के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे एक और इसकी कंडीशन बनाएंगे और यहाँ पे पहले तो देखेंगे कि गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट रोलिंग डाइस, जो रोलिंग डाइस गेम मैनेजर में है, क्योंकि नल तो नहीं है तो क्या है वो। अगर हमारे ब्लू होम रोलिंग डाइस के बराबर है तो ठीक है। एंड में एक और चीज चेक करेंगे, क्योंकि प्लेयर पहली बार बाहर आ रहा है तो गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट डॉट नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव। जो नंबर आ रहा है मूव करने के लिए वो कितना है? तो वो अगर 6 है तब मेरा कहना है कि आप ये काम करो, मेक प्लेयर रेडी टू मूव करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है ना। तो इतना काम हमें करना पड़ेगा अपने प्लेयर को पहली बार मूव कराने के लिए, कि यहाँ से मैच हो गया कि ये वाला जो गेम मैनेजर में रोलिंग डाइस है और जो प्लेयर का होम रोलिंग डाइस है, ये दोनों मैच किया। और अगर नंबर ऑफ गॉड 6 आया तो, और जब ये हमने 6 कर दिया और ये प्लेयर मूव भी कर गया तो हमें क्या करना है? इसके नंबर्स को 0 कर देना है ताकि दोबारा कोई प्लेयर ना मूव कर सके, है ना, बाहर ना आ सके। अब जैसे यहाँ पे काम किया है वैसे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एक कंडीशन बनाते हैं इफ, और पहली कंडीशन तो यही है कि भाई चेक कर लो कि ब्लू डाइस ही रोल हुई हो। और एक चीज चेक कर सकते हैं कि इज रेडी, जो इज नॉट रेडी था उसको हम चेक कर ले कि इज रेडी हो। तो आप क्या करो कि मूव प्लेयर कर दो, मूव प्लेयर कर दो। ठीक है, बस इतना काम करने के बाद मैं अभी केवल ब्लू के लिए कोडिंग किया हूँ, ऐसे ही बाकी के लिए होगा। बट अभी टेस्ट करते हैं कि जो हमने कोशिश की बनाने की वो ब्लू पे काम कर भी रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो बाकियों के लिए भी बना लेंगे। तो आइए प्रोजेक्ट को यहाँ से रन करते हैं, गेम मैनेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें दिखे। अभी हम यहाँ पे रन करते हैं, 2 आया, ब्लू रोलिंग डाइस। कायदे से क्या है, कोई प्लेयर बाहर नहीं आना चाहिए, तो देखो नहीं आ रहा है। और अगर कहीं और हम रोल किए 6 आ भी गया तो भी ये प्लेयर मूव नहीं करेगा, यही तो चाहिए था। ये प्लेयर तभी बाहर आना चाहिए जब इस वाली रोलिंग डाइस पे 6 आए। तो वेट करते हैं फटाफट 6 आने का, देखते हैं थोड़ा टाइम लग रहा है। और 5 6, अब ये प्लेयर क्लिक करूं तो बाहर आना चाहिए और जैसे ही आया यहाँ पे हमने 0 कर दिया
तो अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो अब प्लेयर दूसरा बाहर नहीं आएगा, है ना। और अभी ये मूव भी नहीं कर सकता है, ये तभी मूव करेगा जब इस वाले रोलिंग डाइस पे 5 आएगा, तो ये 5 स्टेप मूव करेगा। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है कि ये 0 नहीं हुआ, तो ये अभी मूव करता रहेगा। तो इस चीज को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि जिस तरह से हमने यहाँ पे गेम मैनेजर के नंबर ऑफ स्टेप्स मूव 0 किए थे, वैसे ही प्लेयर पीस में जो ये है ना नंबर, यहाँ पे भी हमको 0 करना पड़ेगा, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वेट करते हैं और फिर से इसको रन कराना पड़ेगा। आप देखिएगा 6 आने का वेट करते हैं फटाफट। जैसे ही 6 आएगा तभी अब प्लेयर बाहर आ सकता है, उसके अलावा प्लेयर ये बाहर नहीं आ सकता, 0 हो गया। और दोबारा अगर मैं 5 क्लिक कर दूं, रन करेगा, सब कुछ होने के बाद अब ये 0 हो गया, तो ये दोबारा प्लेयर अब मूव भी नहीं कर सकता है। हाँ, बट मैं अभी आपको एक और प्रॉब्लम दिखाता हूँ, एक और प्लेयर को बाहर करके। वेट अ सेकंड, जैसे ये आया, अब यहाँ पे 3 थोड़ा बड़ा नंबर ले आते हैं, 6 क्लिक हो गया, 5 भी ठीक है। अगर मैंने ये क्लिक किया और इसी समय ये क्लिक किया, तो क्या हुआ, दोनों प्लेयर मूव हो गए, है ना। 0 तो हुआ, अब कोई नहीं मूव होगा, लेकिन जिस समय वो मूव कर रहा था उसी समय दूसरा भी अगर मैंने क्लिक कर दिया तो दूसरा भी मूव हो जाएगा। तो आइए इस चीज को भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेम को सारे पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो हमारा आज का जो टॉपिक और कॉन्सेप्ट है वो सही हो सकता है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ब्लू प्लेयर पीस पे हम आते हैं, तो इसको सही करने के लिए हमें अपने गेम मैनेजर पे एक और वेरिएबल बना लेना चाहिए। गेम मैनेजर हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, ये है। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, पब्लिक। पब्लिक एक बुलियन टाइप का बूल, कैन प्लेयर मूव, कैन प्लेयर मूव। तो यहाँ पे कैन प्लेयर मूव को बाय डिफॉल्ट ट्रू रखते हैं, ठीक है। अब जब गेम मैनेजर पे यहाँ पे क्या हुआ, ब्लू प्लेयर पीस में एक और चीज चेक कर लेंगे, एंड कैन प्लेयर मूव एंड गेम मैनेजर डॉट gm डॉट कैन प्लेयर मूव। अगर मूव कर सकता है तभी, और जैसे ही ये मूव करे आप क्या करो, यहाँ पे इक्वल टू फॉल्स कर दो। इसके बाद जहां हमारा प्लेयर मूव कर रहा था प्लेयर पीस पे, यहाँ पे इस चीज को हम क्या कर देंगे, गेम कैन प्लेयर मूव किया था, ठीक है, और यहाँ आने के बाद इसको फिर से ट्रू कर देंगे। तो अब ये क्या होगा कि दोबारा ये मूव नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको इसको टेस्ट करा देता हूँ और एक और सेटिंग यहाँ पे करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं क्या हमने जो सोचा वो अभी बन चुका है। तो पहले तो 6 आने का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज टेस्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब कुछ भी आता है, एक 6 आ गया, अच्छा है। तो ये जब तक मूव कर रहा है, अगर मैं दूसरे को क्लिक किया, ठीक है, इस चीज को भी अभी सही करेंगे। फिर अगर मेरे को 1 3 आया और 3 से भी बड़ा नंबर लाते हैं, 3 6, ये मूव कर रहा है और इस समय आप देखिए यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो सकती है, यही चीज मैं कहना चाह रहा था। तो आई थिंक हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है, और यहाँ पे जब हम हैं देन हम चाहें तो ये जो कैन प्लेयर मूव है इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड कैन प्लेयर मूव। तो जो हमारा 6 आया था इधर के लिए, तो ये प्लेयर मूव कर गया था, ये भी अब नहीं होगा,
अगर मेरा दूसरा कोई प्लेयर मूव करने लगा है तो हम यहाँ पे 6 से अपने अंदर वाले प्लेयर को अब बाहर भी नहीं ला सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, और हो सकता है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो, बट आई थिंक कोड इज परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, जो हम आई इन्यूमरेटर स्टार्ट करते थे, तो मैंने आपको अभी लास्ट टाइम किस पे बताया था, पाथ पॉइंट में नहीं, रोलिंग डाइस पे। रोलिंग डाइस कहाँ है अपनी, रोलिंग डाइस। रोलिंग डाइस में मैंने इसे बंद करने के लिए भी बोला था कि जो हमने आई इन्यूमरेटर स्टार्ट किया है उसको हमें क्लोज करना पड़ेगा कोरोटीन से, अदरवाइज ये चलता रहेगा, है ना। तो आइए इस चीज को यहाँ पे भी कर लेते हैं, कोरोटीन लेते हैं और प्लेयर मूवमेंट, कुछ भी आप वेरिएबल दे दें, प्लेयर मूवमेंट, ठीक है। और इस प्लेयर मूवमेंट को जहां पे हमारा कोर रूटीन स्टार्ट हो रहा था उससे लोड करा देंगे। देन ये सब होने के बाद इफ प्लेयर मूवमेंट नॉट इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू नल है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप कोरूटीन। और यहाँ पे स्टॉप करने के लिए सिंपली आप इस तरह से सिंगल कोट्स लें, और ये जो मूव स्टेप एनम है इसको यहाँ पास कर दें, तो आपका ये कोरोटीन स्टॉप हो जाएगा। और अभी भी हम अगर अपने गेम को रन करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली चल रहा होगा। रन करते हैं। अभी हमने केवल ब्लू के लिए कोडिंग की है, तो सेम सारे पे हो जाएगा, उसको हम लोग फटाफट कर लेंगे और लास्ट में एक बार टेस्ट कर लेंगे। अभी देखो ये हो गया। मैं फिर से 6 आने का वेट करता हूँ, जो हमारा प्लेयर बाहर आ गया था वो चीज ताकि ना हो। चलो छोड़ते हैं, और बस ये हमारा प्लेयर देखिए आपका मूव हो रहा है जितने नंबर आते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सारे प्लेयर्स पे, और उसके बाद उसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। इसको बंद कर देते हैं, अदरवाइज ओपन होने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आते हैं, जो कोड हमने ब्लू प्लेयर के लिए किया है वही सारा कोड हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी के भी प्लेयर्स के लिए करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ब्लू प्लेयर पीस था, इसमें हमने कोड बनाया है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ग्रीन का लिए है, तो इसको ब्लू की जगह कर देंगे ग्रीन, ग्रीन होम रोलिंग डाइस, और यही रोलिंग डाइस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमें करना होगा ग्रीन होम, इतना कर देंगे। देन ये ब्लू था, और सबसे पहले तो रोलिंग डाइस चेक करना पड़ेगा ग्रीन पे भी कि यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो, तो ये कर लिया। और इन सबको भी इसके अंदर कर देंगे यूं, इस तरीके से। इसके बाद जो हमारा ये कंडीशंस है इसको लगा देंगे। तो जो चीजें हमने वहां पे बनाई थी लगभग सेम है, बस थोड़ा सा नाम का ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पे रोलिंग डाइस तो ठीक है, बट किसको मैच करेगा, ग्रीन को। नंबर ऑफ स्टेप टू मूव, कैन प्लेयर मूव, ओके, सब सेम रहेगा। और वही सेम चीज ये वाला भी उठा के ग्रीन वाले में रख देंगे। तो ये बाउंड हो जाएगा जब हमारा ग्रीन होम रोलिंग डाइस रोल होगा, अदरवाइज ये प्लेयर कभी भी मूव नहीं कर सकता है। तो जैसे हमने ग्रीन के लिए बनाया, इसी तरीके से अब हम लोग आगे के रेड प्लेयर के लिए भी बना लेते हैं। इसीलिए मैंने पहले ब्लू पे आपको अच्छे से बता दिया,
ताकि हम लोग इधर फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। ठीक है, तो इसका नाम बस हमें चेंज कर देना है, क्या कर देना है, रेड। रेड, और जो नेम आपने वहां दिया वही यहाँ देना पड़ेगा, और ये ग्रीन होम की जगह आप क्या कर देंगे, रेड होम। रोलिंग डाइस सेम रहेगा। और आपने जो यहाँ पे की कंडीशन, ये तो रोलिंग गेम मैनेजर से आ रहा है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको तो सेम रखना है। और चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद ये वाले इफ की कंडीशन लेंगे, एक जगह कोड चेंज करना है आपको। ओके, यहाँ पे क्या कर देना है, रेड होम रोलिंग डाइस। इसी तरीके से इसको लेना है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रेड होम रोलिंग डाइस। ठीक है, तो आपके रेड के लिए भी अब बन गया। और सेम चीज हम क्या करेंगे अपने येलो प्लेयर पीस के लिए भी बना देंगे, कि जब भी हमारा कोई भी येलो प्लेयर पीस मूव करने के बारे में सोचे तो इन चीजों को उसे फॉलो करना पड़े। येलो होम रोलिंग डाइस, यहाँ पे येलो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, यहीं से तो हमारा रोलिंग डाइस उठ के आ रहा है ना। तो येलो वहां लास्ट में इसको सेम रख देते हैं, क्योंकि ये तो ये चेक कर रहा है कि कोई रोलिंग डाइस रोल हुई भी है या नहीं। पता चला बिना रोलिंग के ही प्लेयर मूव कर जा रहा है। और उसके बाद ये कोड उठाएंगे, इसमें एक जगह करेक्शन है, आप समझ चुके होंगे अब तक। इस तरह से करेंगे, और अगर हम लोग ये नाम ना चेंज करते तो कुछ भी नहीं करना था, बट ठीक है, नाम चेंज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हर जगह ब्लू ब्लू ही तो लिखे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब हमारा येलो के लिए भी ये सारा कोड तैयार है, और ओवरऑल सभी के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आते हैं, सिंक होने देते हैं, और रन करते हैं, और उम्मीद है कि अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था या जो लॉजिक था इस ट्यूटोरियल का वो कंप्लीट हो चुका होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 3 आता है, 6 कुछ भी आता है, तो कोई भी प्लेयर देखो बाहर नहीं जा सकता है अभी अभी की केस में। जब तक यहाँ पे 6 नहीं आएगा, कोई भी अभी आप बोर्ड पे हलचल नहीं देख सकते हैं। वेट करते हैं 6 आने का, 6 आने का, 6 आने का। फ्रेंड्स अभी देखिए, कोई अदर प्लेयर में चलने की कोशिश करूंगा तो नहीं चलेगा, जब मैं ब्लू पे क्लिक करूंगा तो चल जाएगा, उसके बाद ये दोबारा भी बाहर नहीं जाएगा। और अगर यहाँ की बात करें तो ब्लू पे तो हमने टेस्ट किया था, तो एक बार रेड पे भी करके देखते हैं कि रेड वाले पे जैसे वहां 1 आ रहा है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी प्लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इस वाले पे हम दोबारा से कोई पॉइंट लाएंगे तभी ये मूव करता है। तो एक बार देखते हैं रेड पे। 6 आया था फ्रेंड्स, फिर से 6 आया था, बट कोई बात नहीं, थोड़ी जल्दीबाजी हो रही है। ठीक है, ये प्लेयर भी बाहर आया और मूव भी किया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। हाय फ्रेंड्स, तो अगर आपने इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक फॉलो किया है तो इसका मतलब ये है कि आप गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्यूटोरियल में तो मैं आपको लूडो गेम पूरा कंप्लीट दे रहा हूं, जिसमें आप ऑफलाइन फ्रेंड्स के साथ, कंप्यूटर के साथ 1 प्लेयर, 2 प्लेयर और 3 प्लेयर, 4 प्लेयर के साथ प्ले कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट हाँ, अगर आप एडवांस लेवल पे सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन गेम बना लूं या
अपने गेम में कुछ कॉइन सिस्टम हो जाए जिसमें लोग पैसे लगाएं, उसके बाद एक दूसरे के साथ प्ले कर सके, या टूर्नामेंट टाइप का कुछ आप बनाना चाहते हैं, तो वो चीजें इस पे नहीं होंगी। अगर आप इस एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑनलाइन गेम बना सकते हैं, कैसे कॉइन सिस्टम बना सकते हैं, कैसे टूर्नामेंट वाले एनवायरनमेंट को अपने गेम के अंदर इनबिल्ड कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से हमारे जो मान लीजिए प्रोफाइल्स हो गया, पासवर्ड चेंज करने का सिस्टम हो गया, लॉग आउट करने के बाद लॉग आउट हुआ, इस तरह से एनिमेशन आया, देन एक लॉगिन स्क्रीन आ गई। इसी तरीके से हम इसमें साइन अप का भी बनाएंगे, लॉगिन बनाएंगे, कोई भी अपना कॉन्टेक्ट और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे अपनी डिटेल दिया, और ये नंबर मेरा नहीं है तो डोंट इस पे कॉल मत करिएगा। कुछ पासवर्ड में गलत हो रहा है, 1 मिनट। यस, देखिए इस तरह से लॉगिन होने के बाद इस तरह से सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो अगर इस टाइप का आप गेम बनाना चाहते हैं तो आपको कोर्स में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाएं और कोर्स को ज्वाइन कर लें। वो कोर्स हमारा 1 मंथ का होगा, 1 to 1 हम लाइव क्लास करेंगे, जहां पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप डायरेक्टली पूछेंगे और हम उसको आपके सिस्टम पे एनीडेस्क वगैरह के थ्रू सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जाएं और कोर्स को ज्वाइन करें। वैसे तो कोर्स की कॉस्टिंग 6000 है, बट आप यूज कीजिएगा लूडो 60, तो आपको लगभग 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो टाइम के साथ जितना डिले करेंगे हो सकता है डिस्काउंट कम होता जाए या खत्म भी हो जाए। बट अभी आप लूडो 60 को यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं, लगभग 60% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और बस इसके बाद एडवांस लेवल पे गेम डेवलपमेंट करते हैं और इस गेम को पूरा कंप्लीट ऑनलाइन टूर्नामेंट के साथ बनाएंगे, और इससे आप अपने ऐप की मार्केटिंग कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।